अरे छोड़ें यार, देखिए आप इसलिए कह रहे हैं आप कौमी असेंबली में नहीं, आप फिर भी बच जाएंगे, सेनेट में होंगे, उसे भी उड़ा डालें। अच्छा नहीं, एक मिनट डॉक्टर साहब मेरी भी एक गुजारिश, अगर शहबाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया जाता है तो मामला तो उसी तरफ जा रहा है ना। अगर मतलब आइन और अरे भाई सबको कर डाले ना, आपको क्यों नहीं समझ आ रही? मैं जब आपको कहता हूं अभी पिछले दिनों एक कानून नहीं बना था, लेकिन बन सकता था, क्योंकि बन सकता था, अभी नहीं बना, अभी 10 दिन रहते थे, उसमें जॉइंट सेशन में वो बिल वापस लाया जा सकता था, उसमें तरमीम की जा सकती थी, उसे ख़त्म किया जा सकता था, मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अगरचे कानून नहीं बना लेकिन बन सकता है, तो क्यों ना उसे अभी खत्म कर दिया जाए। किसे? जो नहीं बना। अब आपको को मुमासलत नजर आती है इस बात में कि नवाज शरीफ का केस, एक सेकंड दूंगा, मुझे पता है मैं आपका वक्त ज़ाया कर रहा हूं, जरा थोड़ा कॉफी मैंने ज्यादा पी ली, नहीं मुझे सवाल का मौका तो जरा, अगर मैं जवाब का मौका इस्तेमाल कर लूं तो जवाब का आपने पिलाई तो मैं बोला, वरना तो आप आए थे तो मैं मौसीकी सुन रहा था, मैं ठंडे सुरों में था, आपने जान के मुझे प्रोवोक किया आपने पहले ही। सवाल ये पैदा होता है कि आपको कोई मुमासलत नजर आती है नवाज शरीफ के उस फैसले में जिसमें कहा गया कि तुम अपने बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, अगरचे तुमने नहीं ली, मगर क्योंकि ले सकते थे इस वजह से जब तक कायनात है तब तक तुम नाअहल हो चुके हो। कानून बना नहीं है, उसे खत्म कर दिया, पैसे नहीं लिए लेकिन मौत। ये आपको मुमासलत नजर आ रही है? ये है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही बैठ के एग्जीक्यूटिव को तमाम डायरेक्शंस देनी है कि भाई क्या नाम है तुम्हारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तुम ये कर डालो, और वो लोग जिन्हें आप आईनी इदारे कहते हैं, ऑटोनमस आईनी इदारे कहते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो और चाहे वो हो स्टेट बैंक, आप उनको कहें कि आप ये कर डालें, तो फिर मैं समझता हूं कि ना तो इस वक्त वफाकी काबीना की जरूरत है, ना वजीर आजम की जरूरत है, ना पार्लिमान की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जजेस, उन्हीं को आके पार्लिमान में बैठ जाना चाहिए और काबीना बना लेनी चाहिए, और वो तमाम हक जो वो ले रहे हैं स्पेशल हालात की वजह से, वो उनको लेके एक्सरसाइज कर देना चाहिए।